कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद टू डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवी की एसएससी में बहुत सारी एंट्रीज के लिए वेरियस फॉर्म्स निकले हैं जो कि हम आपको पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट हम बोले सो नेवी ने एसएससी ऑफिसर्स के लिए बहुत सारी एंट्री निकाली है। तो आज हम इसी फॉर्म को रिगार्डिंग या इसी फॉर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो बिना किसी वक्त ज़ाया के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर ले तो इम्पॉर्टेंट डेट्स का क्राइटेरिया जो इसका है वो 29 अप्रैल से ही शुरू हो गया था एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इसकी 14 मई 2023। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर ले तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए निःशुल्क है, SC ST वालों के लिए भी निःशुल्क है, मतलब कि आप लोग आराम से जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग वैकेंसी क्राइटेरिया के बारे में। सो टोटल जो पोस्ट है वो है 227 पोस्ट एंड इसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं अब वैकेंसी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो पहली पोस्ट के बारे में बात कर ले तो वो है जनरल सर्विस यानी कि GSX। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 50 और दोनों जेंडर यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कर लो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो BE BTech वाले फॉर्म को इस अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो एज का क्राइटेरिया वो है 60 मार्क्स। किसी भी आप लोग यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हो किसी भी तो अब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट के बारे में बात कर लें तो आप बॉर्न एंड बॉट अप बिटवीन होना चाहिए 2 जनवरी 1999 से लेके 1/7/2004। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ATC के बारे में। तो इसमें जो टोटल पोस्ट का क्राइटेरिया है वो है 10। सेम मेन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एज लिमिट या फिर हम कहें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन दोनों के बारे में बात कर ले तो सेम क्राइटेरिया है। BE BTech आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके, लेकिन 60% एग्रीगेट मार्क्स 10th और 12th में भी होने चाहिए। ये मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है। और इंडिविजुअली आपके 60 मार्क्स भी होने चाहिए इंग्लिश में 10th में और 12th में, ये याद रखिएगा। ओवरऑल भी 60% चाहिए और इंडिविजुअली इंग्लिश में भी 60% चाहिए। एज लिमिट के बारे में बात कर ले तो सेम एज है 2/1/1999 से लेके 1/7/2004। अब बात कर लेते हैं नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं याद दिला दूं कि ये जो हम ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं ये है नेवी SSC एग्जीक्यूटिव ब्रांच के रिगार्डिंग। अभी नेवी SSC ऑफिसर्स पे भी चर्चा करेंगे तो इसलिए बने रहिएगा वीडियो में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर यानी कि NAOO वालों के बारे में। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 20, सेम मेन एंड वुमेन। क्राइटेरिया है BE BTech किसी भी आपके स्ट्रीम में 60% आपका होना चाहिए मिनिमम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एंड सेम क्राइटेरिया आपका 12th में ओवरऑल 60 और इंग्लिश में भी 60। एज लिमिट सेम है लेकिन थोड़ा सा बस चेंज है कि आपका इसमें 2/1/2000 से लेके 1/1/2005 यानी कि 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2005 तक क्राइटेरिया होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पायलट के बारे में। टोटल क्राइटेरिया यानी कि टोटल पोस्ट है 25, सेम मेन एंड वुमेन। BE BTech एनी स्ट्रीम 60% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 60% एग्रीगेट यानी कि ओवरऑल भी 10th 12th में और सेम क्राइटेरिया इंग्लिश में आपको इंडिविजुअली 10th। एज लिमिट के बारे में बात कर ले तो सेम मतलब NAOO वाली एज ही है 2/1/2000 1/1/2005। लॉजिस्टिक्स ब्रांच के बारे में बात कर ले तो 30 टोटल पोस्ट है, मेन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है कि आपके पास BE BTech किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए या फिर इसके अलावा आपके पास MBA विथ फर्स्ट क्लास और MCA MSc IT फर्स्ट क्लास और या फिर इसके अलावा BSc BCom BSc IT विथ फर्स्ट क्लास एंड PG डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट। इन सभी कोर्सेज में से कोई भी आपके पास है तो आप लोग एलिजिबल हैं। एज लिमिट के बारे में बात कर ले तो 2/1/1999 से लेके 1/7/2004। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेवी SSC ऑफिसर्स एजुकेशन ब्रांच के बारे में। तो इसके जो फर्स्ट वैकेंसी यानी कि फर्स्ट पोस्ट है वो है नेवी एजुकेशन ब्रांच। एलिजिबिलिटी के बारे में पहले पोस्ट के बारे में बात कर ले तो MSc विथ 60%, मैथ्स ऑपरेशनल रिसर्च विथ फिजिक्स एंड BSc। एज लिमिट आपका 2/1/1999 to 1/1/2003 और टोटल पोस्ट है इसमें 3।
इसमें बहुत सारी पोस्ट है जो कि आपको टेबल वाइज यहाँ पे दिख रहा होगा। अब सभी का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ले सकते हैं। मैं दोबारा से याद दिला दूँ कि ये जो एजुकेशन ब्रांच है ये आपके क्राइटेरिया के, इसका मतलब कोई ट्रेड नहीं दी जाएगी आपको, आपकी एजुकेशन पे डिपेंड होगा। MSc विद 60% है आपका, या MSc विद 60%, या फिर आपके पास BE BTech है या BE BTech इन मैकेनिकल है, तो उस हिसाब से आपको पोस्ट मिली जाएगी। तो आपको टेबल वाइज दिख रहा होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे इंडियन नेवी टेक्निकल ब्रांच वालों की वैकेंसी एंड टोटल ब्रांच एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको पहली पोस्ट के बारे में बताते थे। जनरल सर्विस GS इंजीनियरिंग ब्रांच में टोटल 20 मेन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया आपको टेबल में दिख रहा होगा। सेकेंड ब्रांच है जनरल सर्विस GS इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जिसमें टोटल पोस्ट है 60 मेन एंड वुमेन अगेन, एंड क्राइटेरिया आपको पूरा टेबल में दिख रहा होगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों एज लिमिट के बारे में भी मैं याद दिलाता हूँ कि दोनों की एज लिमिट सेम है। 2199 से लेके 17/2004 टेक्निकल ब्रांच वालों की ये एज सेम है। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ कि आखिर आपको फॉर्म अप्लाई कौन सी वेबसाइट पे करना है। तो इसकी जो फॉर्म एप्लीकेशन वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in, यहाँ पे आप लोग का अकाउंट बना के आप लोग को ये फॉर्म दिखने लग जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ में आता है या फिर आपको कोई भी डाउट अगर होता है, तो मेक श्योर टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। फॉर्म अप्लाई करते वक्त मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ कि आपको एलिजिबिलिटी, आइडिया प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स जब आप स्कैन करेंगे, फोटो सिग्नेचर, तो सब कुछ थोड़ा ध्यानपूर्वक करिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों का यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी आपको अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या फिर फॉर्म के रिगार्डिंग भी कोई डाउट हो कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है क्या, तो कमेंट करना ज़रूर, तो हम इस पे भी एक वीडियो बना देंगे। लेकिन अगर अभी अकेला आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ ऑल ऑफ योर डिफेंस एस्पिरेंट फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।